बस्ती में चेकिंग के दौरान बाइक की डिग्गी से कोबरा निकल आया, जिसके बाद एकाएक हड़कंप मच गया और चेकिंग के दौरान सांप का फन फैलाए एक वीडियो भी लगातार अब वायरल हो रहा है। मामला सोनहा थाना के शिवाघाट पुल का है, जहां पर बाइक की डिग्गी से कोबरा निकल आया और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मेरठ में तालिबानी स्टाइल में मर्डर मिस्ट्री की गई है। आखिरकार पुलिस ने अब इसे सुलझा लिया है और अपनी शादीशुदा बेटी से मृतक दीपक के अवैध संबंध पिता को नागवार गुजरे, जिसके बाद गुस्साए पिता ने दीपक का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद सीमेंट के कट्टे में बांधकर खेत में गाड़ दिया। पुलिस पिछले 5 दिन से लाश के सिर की तलाश में जुटी है और मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र नृशंस हत्या की गई थी। पुलिस के लिए हत्या की सही वजह खोजना तो चुनौती थी, लेकिन इसके अलावा सिर की तलाश भी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। युवक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान बाद में दीपक नाम के व्यक्ति के रूप में हुई। पुलिस के द्वारा घरवालों से वार्ता के आधार पर इसमें एक अज्ञात व्यक्ति के ऊपर धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें जो पूरा पिछले कुछ दिनों से इसमें लगातार ही विवेचना चल रही थी और अभियोग के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई थी। इस पूरे प्रकरण में ज्ञात हुआ है कि फहमीद और आसिफ नाम के 2 व्यक्ति हैं, इनके द्वारा दीपक नाम के जो दीपक व्यक्ति है उसकी हत्या कर दी गई थी। सहारनपुर में 2 पक्षों में हुए झगड़े में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए और बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर विवाद हुआ। आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने आए 2 युवक घायल हो गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाना पड़ा। घटना सरसावा थाना क्षेत्र के बीदपुर गांव की है। बुजुर्ग पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। पुलिस ने दुर्गा पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दुर्गा पूजा पंडाल में लगी भीषण आग के मामले में एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है, जिसमें बताया गया है कि पंडाल के अंदर विद्युत वायरिंग नियमों की अनदेखी की गई थी। जिस मटेरियल से पंडाल का निर्माण किया गया था वो मटेरियल भी आग पकड़ने वाला था। एसआईटी की जांच में पता चला कि हैलोजन की तपिश से आग लगी थी। डीएम ने बताया कि 2 महिलाएं और 3 बच्चों की इस हादसे में मौत हुई है। में मुख्यतः जो फाइंडिंग आई है उसमें उसके 2 भाग हैं। पहला ये कि जो लाइट का प्रयोग किया गया हैलोजन लाइट्स का जगह में काफ़ी भीड़ और लोग होने की वजह से और क्योंकि उनकी हाई पावर रहती है, हाई वोल्टेज रहती है, उससे गर्मी जो प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल था उसने आग पकड़ी और उसके बाद ये हादसा हुआ। दूसरा इसमें जो ये निकल कर आया कि इसमें कहीं ना कहीं जो यूजेज किया है इलेक्ट्रिसिटी का और उसमें लापरवाही रही है। हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का खुलासा हुआ है और पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए। एसपी ने बताया कि अवैध संबंधों के शक के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना बूढ़ा गांव में 29 सितंबर की है, जब रमेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई।